लश्कर कृषक संघ द्वारा नगर के किन्नर समाज की कुछ जायज मांगों के संदर्भ में पत्रकार परिषद का आयोजन आज दिनांक 29 को किया गया तथा अपने इस पत्रकार परिषद में अपनी योजनाओं को शासन के समक्ष नम्र रूप से प्रस्तुत करने की बात कही। इस पत्रकार परिषद में अपनी योजनाओं को शासन के समक्ष नम्र रूप से प्रस्तुत करने की बात कही गई। अस्तित्व किन्नर फाउंडेशन संचालिका आज लष्कर कृषी संघ यांचे संस्थापक मोहनदादा कोळे पाटील आज यांनी लक्षात घेतलं की हा किन्नर समाज हा दुरावलेला समाज आहे। जसं आज मुख्यमंत्री साहेबांनी लाडकी बहीण योजना काढून आज महिलांना या योजनेचा लाभ दिला आहे, तसा हा आमचा समाज दुरावलेला आहे। या समाजासाठी कोणी काही करत नाही। तर लष्कर कृषी संघाचे अध्यक्ष आहे मोहनदादा यांनी हा विषय लक्षात घेऊन आमच्या किन्नरांसाठी काहीतरी काम करावं। जसं मुख्यमंत्री साहेबांनी लाडकी बहीण योजना ही आता राबवली आहे, तशी आमच्या किन्नरांसाठी एक योजना त्यांनी राबवावी। आणि आमचे काही असे ठराविक मुद्दे आहेत की स्मशानभूमी, आमच्या किन्नरांसाठी स्मशानभूमीचं एक स्थापित व्हावी। आणि त्याच्यानंतर आहे मोफत उपचार। सामान्य रुग्णालयामध्ये जर आमचं कोणी किन्नर गेलं तर त्यासाठी स्पेशल वार्ड असायला पाहिजे। अशा काही शासनाच्या योजना आहे ज्यामार्फत आम्हाला त्या योजनेचा लाभ घेता आला पाहिजे। त्या विषयाला घेऊन आज आम्ही पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलेलं आहे आणि लष्कर संघाचे अध्यक्ष आमच्यासोबत आहे, सर्व टीम आमच्यासोबत आहे आणि दादानी या विषयाचा विडा आता उचलला आहे। त्याच्याकरता मी पण त्यांची साथ देईल। जिथपर्यंत आमच्या समाजाला न्याय भेटणार तोपर्यंत मोहनदादा आणि मी त्या समाजासाठी झडकत राहू, लढत राहू आणि आमचा न्याय आम्ही शासनाकडून आणि मुख्यमंत्री साहेबांकडून घेऊ आणि आमचा विषय आहे ते लक्षात घेऊन नक्कीच आम्हाला काही ना काही मार्गदर्शन करतील अशी मला आशा आहे। आपका मुद्दे वैसे ही है। जब हम इस देश में गाय को पूछ रहे हैं, जब हम देश को जानवरों को मार नहीं सकते, ये हमने कानून लागू किया है, तो ये गाय भैंसों जानवरों से जो पत्थर है इनके तो ग्रेड नहीं, ये कोई इंसान नहीं, कोई इनका कोई मुद्दा नहीं। आप इनको इलेक्शन में वापर रहे हो। राजा महाराजाओं का टाइम भी उनके दरबार में इनकी एक मुख्य भूमिका होती थी। ये जहाँ तक मेरी जानकारी, आपकी जानकारी होगी, लेकिन आज उनकी क्या हैसियत है? आज 15 लोग देख क्या है रूबरू होंगे। आज अब्दुल का रहने का ढंग देखो, इनमें कॉन्फिडेशन आ गई है, इनमें बुद्धि आ गई है, सोच आ गई है, समझ आ गई है कि हमको जो करना है ये नहीं करना है। हमको वो करना है जिसमें हमको मान मिले, समझ मिले, इज्जत मिले। और आज का शासन उनकी तरफ में 1% की जमीन की लाड़की बहन का होगा, हमको उसके बारे में कुछ बोल रही है, लेकिन ये बहनों से कम है क्या? ये हमारी बहनों से कम है क्या? आपको समझते हम तो समझते हमारी बहनें हैं। और उसके बाद भी अगर उनकी कोई सुनवाई नहीं है तो एक बार समिति को गौर करना चाहिए। माननीय निर्मला सिंह जी है, हमारे प्रधानमंत्री जी है, जो सब समिति तैयार है, वो इस देश के बाप है और उनका परिवार है। इस नाते से हम ये बात और ये प्रश्न उनके सामने रख रहे हैं, कोशिश करेंगे कि ये मुद्दा उनके तक भी पहुँचे। और आप